हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री में आज बात कर रहे हैं अरब राइटर्स के बारे में, जिसमें लोग आज बात करेंगे इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता कौन था और उसने भारत में कब प्रवेश किया, इसके बारे में लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, इब्न बतूता एक विद्वान अफ्रीकी यात्री था जिसका जन्म 24 फरवरी 1304 ईस्वी को उत्तर अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के प्रसिद्ध नगर तंजियार में हुआ था। इसके पूर्वजों का व्यवसाय काजियों का था और इब्न बतूता आरंभ से ही बड़ा ही धर्मानुरागी था। इसके परिचय के बारे में हम जानते हैं तो जैसे कि इब्न बतूता अरब यात्री था, विद्वान था और लेखक भी था। उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के प्रसिद्ध नगर तंजियार में 14 रजब यानी 703 इन 24 फरवरी 1304 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। इसका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। इब्न बतूता आरंभ से ही बड़ा ही धर्मानुरागी था। उसके मक्के की यात्रा यानी हज तथा प्रसिद्ध मुसलमानों का दर्शन करने की बड़ी अभिलाषा थी। इस आकांक्षा को पूरा करने के उद्देश्य वह केवल 21 बरस की आयु में यात्रा करने निकल पड़ा। चलते समय उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो इतनी लंबी देशांतरों की यात्रा करने का अवसर मिलेगा। मक्के आदि तीर्थ स्थानों की यात्रा करने प्रत्येक मुसलमान का एक आवश्यक कर्तव्य है। इसी से सैकड़ों मुसलमान विभिन्न देशों में मक्का आते रहते हैं। इन यात्रियों की लंबी यात्राओं का सुलभ बनाने के लिए कई संस्थाएं उस मुस्लिम जगत में उत्पन्न हो गई थी, जिनके द्वारा इन सब को हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती थी। आगे बात करें, इब्न बतूता 1333 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में भारत आया था। भारत के उत्तर पश्चिम द्वार से प्रवेश करके इब्न बतूता सीधा दिल्ली पहुंचा, जहां तुगलक सुल्तान मोहम्मद ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया। उसे राजधानी का काजी भी नियुक्त किया। इस पद पर पूरे 7 बरस रहकर जिसमें उसे सुल्तान का अत्यंत निकट से देखने का अवसर मिला, इब्न बतूता ने हर घटना को बड़े ध्यान से देखा और सुना। 1342 में मोहम्मद तुगलक ने उसे चीन के बादशाह के पास अपना राजदूत बनाकर भेजा, परंतु दिल्ली से प्रस्थान करने के थोड़े दिन बाद ही वह बड़ी विपत्ति में पड़ गया और बड़ी कठिनाई से अपनी जान बचाकर अपनी एक आपत्तियों सहता हुआ कालीकट पहुंचा। ऐसी परिस्थिति में सागर की राह चीन जाना व्यर्थ समझकर वह भूभाग से यात्रा करके निकल पड़ा और लंका, बंगाल आदि प्रदेशों में घूमता हुआ चीन जा पहुंचा, किंतु शायद वह मंगोल खान के दरबार तक नहीं गया। इसके बाद उसने पश्चिम एशिया, उत्तर अफ्रीका तथा स्पेन के मुस्लिम स्थानों का भ्रमण किया और अंत में टिम्बक्ट आदि में होता हुआ 1354 के आरंभ में मोरक्को की राजधानी फैज़ लौट गया। इब्न बतूता मुसलमान यात्रियों में सबसे महान था। अनुमानित उसने लगभग 75,000 मील की यात्रा की थी। इतना लंबा भ्रमण उस युग के शायद ही किसी अन्य यात्री ने किया था। फैज़ लौटकर उसने अपना भ्रमणवांत सुल्तान को सुनाया। उसका वर्णन अतिशयोक्तियों से भरा होने पर भी सामान्य रीति से विश्वसनीय है। सुल्तान के आदेशानुसार उसके सचिव मोहम्मद इब्न जैजियो ने उसे लेखबद्ध किया और इब्न बतूता की बाकी जीवन अपने देश में ही बिताया। इब्न बतूता के भ्रमणवांत को तुहफ़त अल नज्जार की गरायब अल अमसार व अजायब अल अफसार का नाम दिया गया है। इसकी एक प्रति पेरिस के राष्ट्रीय पुस्तकालय में सुरक्षित है। उसके यात्रा वृत्तांत में तत्कालीन भारतीय इतिहास की अत्यंत उपयोगी सामग्री मिलती है। इब्न बतूता ने सुल्तान द्वारा जिन कारणों से राजधानी को दिल्ली से हटाकर दौलताबाद ले जाने का आदेश दिया और जिस रीति से दिल्ली को पूरी तरह से खाली कराया गया, उसका वर्णन लिखा है। इब्न बतूता की मृत्यु 1370 में हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।